Welcome students to our course on programming using C, C++ and Python। और आज इस लेक्चर सेशन में हम जो है वो देखेंगे कि यूजिंग दीज लैंग्वेजेस हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और सम ऑफ द एडवांस फीचर्स हम किस तरह जो है वो इन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो कीबोर्ड से हम इनपुट लेते हैं, माउस भी है, बट देयर आर अदर यानी कि तरीके हैं जिससे इनपुट ली जा सकती है। लेकिन इस इनपुट आउटपुट यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे इट्स मोस्टली रिलेटिंग टू कीबोर्ड एंड जो हार्ड डिस्क के ऊपर जो की फाइल्स होती हैं उनकी इनपुट आउटपुट के बारे में बात करेंगे और कुछ एडवांस फीचर्स हैं इन लैंग्वेजेस से रिलेटेड और उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रीज़न इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ये रीज़न थी बिकॉज इनपुट ऑफ कैमरा कैन बी एन इनपुट, ठीक है, एंड आप ऑडियो इनपुट ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर वेज यू कैन एक्वायर एन इनपुट एंड देयर आर सो मेनी वेज यू कैन सेंड एन आउटपुट using an intelligent device like computers, ठीक है। लेकिन क्योंकि this is the basic programming course और इसके अंदर we just want to deal with keyboard and जो file input output उसको discuss करेंगे so that you feel comfortable, and this in itself is the most common most of the time that's what we deal with in computer programming। Okay, so let's go to the next slide। और ये अगेन बुक्स जो हम फॉलो कर रहे हैं उसका स्नैपशॉट है चैप्टर 16 और 17 का। अब इसमें देखें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन सी। प्रिंट एफ का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्कैन एफ जो इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से वो हम ऑलरेडी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। रीडायरेक्टिंग इनपुट आउटपुट टू अ फाइल ये देखेंगे। और मेन इन सिंपल अगर मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू के लिहाज से मैं अगर आपको बताऊं तो सी या सी प्लस प्लस के अंदर एनी फंक्शन विच स्टार्ट्स विद एन एफ कैरेक्टर, जैसे एफ ओपन है, एफ क्लोज है, एफ ई ओ एफ का मतलब एंड ऑफ फाइल है, एफ प्रिंट एफ है, एफ गेट्स है या एफ पुट्स है। So most of the time any function which starts with the character f it deals with the file input output, ठीक है। तो ये f ओपन के आपने फाइल कौन सी ओपन करनी है, f क्लोज फाइल क्लोज कर रहे हैं, f एंड ऑफ फाइल। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जब हमने पूरी फाइल को रेंडर या ब्राउज या रीड करना होता है या राइट करना होता है। ना मोस्ट ऑफ द टाइम रीड करना होता है क्योंकि वो राइट के टाइम पे तो आप एंड ऑफ फाइल नहीं देखेंगे, ठीक है। जब आप रीड कर रहे होंगे तो आप पूरे कंटेंट्स को देखेंगे और उसमें वाइल लूप या फॉर लूप के अंदर आप ये कंडीशन देखेंगे कि फाइल को रीड करते हैं जब तक उसका फाइल का एंड ना है, ठीक है। दैट्स हाउ वी यूज दिस एफ ई ओ एफ। ये जब हम फाइल में डाटा राइट करना हो प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं, एफ प्रिंट एफ। और जब हमने फाइल से डाटा रीड करना हो तो एफ स्कैन एफ इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह सिमिलरली एफ गेट्स एंड एफ पुट्स। और गेट्स का मतलब है रीड फ्रॉम अ फाइल एंड एफ पुट्स का मतलब है राइट टू अ फाइल, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंसेस हैं, I mean, we will see and you can practice basically relating to that। और ये एस टी डी इन का मतलब है स्टैंडर्ड इन, एस टी डी आउट का मतलब है स्टैंडर्ड आउट, और ये एस टी डी ई आर आर का मतलब है स्टैंडर्ड एरर। चलो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एग्जिट फंक्शन क्या होता है। एग्जिट मेरे ख्याल में वन ऑफ द एग्जांपल्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें फर्दर ऑन इसके बारे में हम देखेंगे। ये एडवांस फीचर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो गो टू स्टेटमेंट है, इवन दो यू कैन यूज इट बट इट्स highly recommended not to use it। Let's put it this way in simple words, so it's not a good programming practice using go to statements in any programming language
स्पेशली इन सी, ठीक है। और ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रजिस्टर क्वालिफायर क्या होता है, और ये दीज आर बेसिकली टाइप ऑफ वेरिएबल्स, रजिस्टर, वोलेटाइल, रिस्ट्रिक्ट। और ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये फंक्शंस हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं, कैलक है, मैलक है, साइज ऑफ और फ्री फंक्शन है, ठीक है। तो लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो अगेन वी आर जस्ट फॉलोइंग द चैप्टर। तो इसमें प्रिंट एफ के कुछ जो है वो कन्वर्जन कैरेक्टर्स को यहाँ पे बताया गया है। हमें पता है कि जब हम प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं तो आई या डी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने परसेंट डी करके इस्तेमाल किया है जब भी मैंने इंटीजर का प्रिंट किया है। और आई मतलब जो है ना वेरी रेयरली आई यूज्ड, बट दैट्स व्हाई यू नो आई थिंक इन वन ऑफ द लेक्चर्स आई मेंशनड, मे बी मैंने गलत बताया, बट इट्स ओके, इट वाज राइट दैट यू कैन यूज परसेंट आई एज वेल, कि जब भी आपने इंटीजर को इंटीजर वेरिएबल को आपने डिस्प्ले करना है यूजिंग अ प्रिंट एफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरह आप देखें ये बता रहा है कि अनसाइंड इंटीजर मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग अ सर्टेन और डिस्प्लेइंग अ सर्टेन टाइप ऑफ वेरिएबल यूजिंग प्रिंट एफ, ठीक है। ये देखिए सिंगल कैरेक्टर के लिए सी है, तो इसमें इट्स नॉट एक्सपेक्टेड टू यू टू रिमेंबर ऑल, लेकिन ये कि यहाँ पे शो करने की ज़रूरत ये थी कि लेकिन द मोस्ट कॉमन वन जैसे हैं, जैसे आई डी है, यू है, ऑक्टल, हेक्स है, एक्स फॉर हेक्साडेसिमल नंबर में पहले वन ऑफ द लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, सी फॉर कैरेक्टर है, और ये एस पर जो है स्ट्रिंग के लिए होता है, ठीक है। तो पॉइंटर के लिए भी, तो ये जो द मोस्ट कॉमन वन है, यू शुड नो कि व्हाट इज द कैरेक्टर एंड हाउ टू यूज दैट कैरेक्टर यूजिंग द प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये कुछ इसके फ्लैग्स हैं, ये आप देख लें। इसी तरह विड्थ प्रिसीजन मॉडिफायर है, वो देख लें। प्रिंट ऑफ टाइप मॉडिफायर है, जैसे देख लें शॉर्ट इंटीजर है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, कैसे डिस्प्ले करेंगे एल। तो ये आई एक्सपेक्ट दैट यू रिमेंबर शॉर्ट, लॉन्ग डबल, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि अगर हमने इस तरह के वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है तो प्रिंट एफ के लिए उसके लिए क्या क्वालिफायर्स होंगे, क्या कैरेक्टर्स होंगे, या क्या उनके मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। तो लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में हम जो है वो प्रिंट एफ फंक्शंस के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है उसको बेसिकली इस्तेमाल करके दिखाया गया है। ये एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर दूंगा इन द शेयर्ड फोल्डर, या जो भी ऑनलाइन रिसोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसको यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल जो है वो रन करके दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द लिनक्स टर्मिनल, और लिनक्स टर्मिनल में मेरे ख्याल में प्रिंट एफ का फंक्शन मैंने ऑलरेडी, ये देखें प्रिंट एफ डॉट सी है, और ऑलरेडी मैंने इसे कंपाइल किया हुआ है। इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, कैट प्रिंट एफ डॉट सी। सो दिस इज अ फंक्शन, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी इट्स बेसिकली showing that how to use different modifiers, characters with the percent sign using printf and display it there, ठीक है। तो highly recommended है आपसे, तो प्लीज़ जो है ना ये आप you should write it yourself so that you get used to it. This is recommended because you want to be a good programmer. मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना आप टाइप करेंगे इट विल बी अ रियली गुड स्किल फॉर यू टू हैव इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स एंड गो टू द नेक्स्ट वन। आप अगेन दिस इज़ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट कि जिस तरह ये
printf के फंक्शन में मुख्तलिफ डाटास को हम प्रिंट कर रहे हैं। सी प्लस प्लस के लिए तो शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट यू शुड डू इट। एंड पाइथन पे भी आपने यही चीज़ अचीव करने की कोशिश करनी है। तो दिस इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट टू बी सबमिटेड बाय द गिवन डेडलाइन। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये अगेन मॉडिफायर्स स्कैनफ के लिए हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट। यू विल नॉट बी टेस्टेड ऑन ऑल ऑफ इट, बट अगेन अगर आपने इंटीजर ले रहे हैं और हेक्साडेसिमल अगर अपनी वैल्यू जो है वो रीड करनी है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं नंबर्स के लिहाज से या कैरेक्टर के लिहाज से या स्ट्रिंग के लिहाज से, वो सारी की सारी एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आपको वो मॉडिफायर्स या कैरेक्टर्स का या जो भी है रिलेटिंग टू स्कैनफ, आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड के ऊपर देखें कॉपिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर अचीविंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो ये देखें कि ये वाइल का लूप हमने इस्तेमाल किया है, और जब तक एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं आए तो आप जो है ना वो मतलब कैरेक्टर्स को आप रीड करते रहें, और इट्स सिंपली गोइंग टू पुट इट एट द आउटपुट। ठीक है, ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने इसको कंपाइल करके लिनक्स टर्मिनल में रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में इट्स गेट जार है या लेट्स हैव अ लुक गेट डॉट सी। हाँ या दैट्स व्हाट इट इज। तो ये ऑलरेडी मैंने कंपाइल करके इसे रखा हुआ है, तो लेट्स रन इट। तो ये देखें, this is simply a test. Okay, that's what happens. Learning programming in C, C++, and Python. So as you can see, the control Z is one of the, ये देखें, it's going to exit from here. लेकिन मेरे ख्याल में कंट्रोल Z तो वैसे वैसे भी किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करना हो एक लिनक्स एनवायरनमेंट तो कंट्रोल जी होता है। तो यहाँ पे एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर क्या होना चाहिए मेरे ख्याल में। लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड, और इसमें हम यहाँ पे जाते हैं, ये तो स्कैन है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि कंट्रोल जी तो कोई भी प्रोग्राम आपने टर्मिनेट करना हो लिनक्स एनवायरनमेंट तो आप कंट्रोल जी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे यहाँ पे हम एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर ले रहे हैं, तो उसके लिए यू जस्ट सिंपली यूज कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी में आप देखें इट्स डिफरेंट। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा था कि द प्रोग्राम यू स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आया। तो कंट्रोल डी इज बेसिकली व्हाट वी यूज फॉर द एंड ऑफ फाइल in order to input an end of file from the standard input, particularly for the C++ programs. ठीक है, तो let's go back to our slides. ये printf के हो गए, ये हम कर चुके हैं। मैं ज़रा पीछे देख रहा था, शायद मैं कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिल सके जो मैंने डिस्कस किया है, लेकिन ये है कि I was only able to get that information by searching online. ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने कर लिया। So let's go to the next slide. अब इसमें ये देखें, हम वी आर वर्किंग विद फाइल्स एंड इस एग्जांपल में हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हाउ टू रीड एंड राइट ऑपरेशंस। ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फंक्शन है हाउ टू कॉपी फाइल्स। तो देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
यू ऑलरेडी नो दिस व्हाट इट इज़। ये देखें, फाइल को जब हम डील करेंगे तो ये फाइल के पॉइंटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, हम फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं ऑल कैपिटल लेटर्स फाइल, और ये पॉइंटर है फॉर द इनपुट इन व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीड फ्रॉम अ फाइल, और ये पॉइंटर है व्हेन वी आर ट्राइंग टू सेंड डाटा टू अ फाइल। ठीक है, और यहाँ पे हमने फाइल का नाम ले लिया, यहाँ से एज एन इनपुट यूज़र से फाइल का नाम ले लिया, और यहाँ पे अब देखें हम क्या कह रहे हैं कि ओपन इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स। तो पहले ये देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ फाइल का जो नाम है, जो भी आपने नाम यहाँ पे इनपुट किया है, अगर वो सक्सेसफुली वो फाइल आप ओपन कर लेते हैं तो यानी कि वो फिर रिटर्न नल नहीं करेगा। अगर वो नाम जो आपने दिया है वो फाइल अवेलेबल ही नहीं है डायरेक्टरी के अंदर, सो ये जो ये जो फंक्शन है इट विल रिटर्न नल। तो जब वो नल रिटर्न करेगा तो इट विल बी अ ट्रू वैल्यू, इट विल कम इनसाइड दिस इफ ब्लॉक, और उसमें ये बताएगा कि द फाइल इज नॉट अवेलेबल, कैंट ओपन द फाइल विच यू आर ट्राइंग टू गिव। ठीक है, जब ये नहीं होगा तो ये मतलब जो है ना वो यहीं से रिटर्न, देखें रिटर्न वन है, रिटर्निंग वन का मतलब है कि रिटर्निंग विद इन एरर कोड वन, और तो फिर ये कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये सक्सेसफुल मतलब द प्रोग्राम डजंट गो इनसाइड दिस ब्लॉक, और जो आउटपुट नेम है, नेम ऑफ द आउटपुट फाइल जो आपने दिया है उसके साथ कोई लोकल डायरेक्टरी में या लोकल इन्वायरमेंट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इट ओपन्स फाइन, यानी कि ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो फॉल्स होती है, तो ओनली देन वी कम हियर। और यहाँ पे आप देखें क्या करें कि जो इनपुट पॉइंटर है, ये जहाँ पे इनपुट फाइल हमने है वो यहाँ से फाइल को वो कैरेक्टर रीड करेगा, गेट कैरेक्टर फ्रॉम दिस इनपुट पॉइंटर टिल जो फाइल का एंड ऑफ फाइल रीड जो है वो रीच नहीं होता, और वो जो भी कैरेक्टर रीड करे उसको जो है वो राइट कर दें पुट कैरेक्टर टू द आउटपुट फाइल जो कि आपने नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो इट विल जस्ट रन वन कैरेक्टर एट अ टाइम till the end of file of the input, और जब ये successfully complete हो जाएगा तो it basically goes to this line। so यहाँ पे हम कह रहे हैं कि close the input file pointer and then close the output, और end message display करेगा the file has been copied and that just simply returns। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी मैंने Linux environment में कॉपी किया हुआ है। I'm just going to demo you this particular program। तो ये फाइल कॉपी का है, पहले मैं आपको इसके कंटेंट्स दिखा दूं। फाइल copy.c as you can see। अच्छा, अब इसमें ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें मैं ये, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ ये डिफरेंट एग्जांपल है, उसमें हम कमांड लाइन से आर्गुमेंट्स ले रहे हैं। तो जब इस स्लाइड पे पहुंचेंगे तो फिर हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। तो ये रीड राइट की हमें फाइल है, फाइल्स रीड राइट डॉट सी, एंड एज यू कैन सी हियर दिस, ये फाइल जो है इसके कॉन्टेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू क्लियर दैट। ये फाइल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने कंबाइन करके रखी हुई है, तो इसको कंपाइल करके रखी हुई है, तो इसको हम पहले हम ये कर देते हैं और इसको हम रन करते हैं। फाइल्स रीड राइट। अच्छा देखें, ये आपसे पूछ रहे हैं एंटर द नेम ऑफ द फाइल टू बी कॉपीड। ठीक है, तो इसको हम सपोज करें कोई भी फाइल कह देते हैं grades.c। ठीक है, और आउटपुट अब देखें यहाँ पे cp करके कोई फाइल आपको यहाँ पे c की नज़र नहीं आ रही है, तो cp grades.c इज एन आउटपुट फाइल, उसे मैं एंटर करता हूँ तो फाइल हैज़ बीन कॉपीड। ठीक है,
तो डायरेक्टरी कंटेंट्स देखते हैं। तो ये देखें, ये देखें CP ग्रेड, सो देयर इज नो CP फाइल इन द बिगिनिंग, तो दिस फाइल हैज बीन एग्जैक्टली कॉपीड। इसको हम कंटेंट्स के देख लेते हैं, grade.c एज यू कैन सी हियर, और grade.c जो ओरिजिनल फाइल है, दे आर बोथ द सेम, तो द प्रोग्राम रन परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो ये होगी आपकी एग्जांपल। हाईली इंकरेजिंग as before, do this example yourself, do not copy and paste, type as much as you can to be a better programmer. ठीक है, again and you have to implement this both using C++ and Python. अच्छा, मैंने आई थिंक वन ऑफ द लेक्चर्स में मैंने आपको मेंशन किया था कि शायद पाइथन में हम IO ऑपरेशन ना करें विदाउट रियलाइजिंग कि वन ऑफ द लेक्चर्स इज रिलेटिंग टू दैट। तो ये अब मैं आपको ऑनलाइन लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए पाइथन है, तो ये फाइल हैंडलिंग वाला सेक्शन इज नाउ इंक्लूडेड इन दिस पाइथन कि जो आपकी टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल है पाइथन के अंदर, नो कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस पेजेस, और आपने ये देखें रीड फाइल्स को रीड कैसे करना है, और फाइल्स को वेरी सिंपल, जस्ट ओपन इट एंड यू जस्ट रीड इट एंड और राइट बी इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, एंड एज यू कैन सी हियर, you open the file and yeah, you just read and then you can write. So it's basically the same program you have to implement in using C++ and Python. C++ के अंदर मेरा ख्याल ये देखें C++ फाइल्स मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें फाइल्स IO की यूजर इनपुट्स, आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे इन्होंने फाइल के रीड राइट का भी एग्जांपल्स दिए होंगे। यू जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं है तो यू शुड बी एबल टू जस्ट सिंपली search it or be able to find the required information relating to implementing this C program in C++. ठीक है जी, let's carry on to the next slide. अच्छा, यहाँ पे ये fprintf और fscanf का फंक्शन है। ये fprintf का मतलब, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इसका मतलब है कि फाइल को जो पे जब आप इंफॉर्मेशन राइट करनी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये fscanf इज बेसिकली इक्वल टू fgets, जो कि हमने पिछली एग्जांपल में हमने किया है। तो सिंपली यू जस्ट हैव टू अपडेट, जो पिछला प्रोग्राम जो आप करेंगे उसको सिंपली अपडेट करें, rather than using जैसे मैं अगर if I go back here, rather than using getC, you can use fscanf. ठीक है, to read it, and fprintf to write the information. So again, just this snapshot is enough for you in order to or get some search online examples, and you'll be fine. So ये fgets again to get the information, and fputs is to write the information. मेरे ख्याल में fgets और fputs की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिनक्स में है, तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए fgets क्या है यहाँ पे, तो get fgets.c, ये देखिए फाइल ओपन हो रही है, फाइल से जो स्ट्रिंग जो है वो रीड हो रहा है। फाइल का नाम है file.txt। तो देखिए यहाँ पे कोई फाइल है file.txt, कोई फाइल नहीं है जिसका नाम है file.txt। वर्जन 2 देखते हैं इसका, व्हाट इज वर्जन 2। enter the string,
file.txt। तो हाँ, यहाँ पे बेसिकली बिकॉज ये रीड के लिए ओपन कर रहा है, और तो आई थिंक it's okay. Let's run this fgets to get this error fgets। अच्छा, ये कंपाइल ही नहीं किया हुआ है, तो ठीक है। तो gcc fgets.c and output fgets, ठीक है जी। तो इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो बिकॉज वो फाइल हमारे पास है नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस सेगमेंटेशन फॉल्ट कोड डम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी कॉन फाइल्स डॉट file dot txt, not files, file dot txt, file dot txt, यहाँ पे हम उस फाइल का कुछ कंटेंट देते हैं, दिस इज टेस्ट फाइल, ठीक है। मेरे ख्याल में विंडोज़ इन्वायरमेंट में मैंने ये प्रोग्राम टेस्ट किया होगा, और जिसकी वजह से ये वो थी। देखें, दिस इज as this string is, this is the test file, so it read and it ran fine, ठीक है। तो चले, let's carry on to our next slide। Again, please practice all these fprintf, fscanf, fgets and fputs functions to make yourself comfortable, and rest assured that you will be tested what is covered in every slide demonstrations in this particular course। Okay, let's get to the next slide। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड एरर, जैसे मैंने पहले राइट इन द बिगिनिंग ये देखें fscanf, ये स्टैंडर्ड इनपुट आप शो कर सकते हैं यहाँ पे कि हम स्कैन करना चाह रहे हैं फ्रॉम द कीबोर्ड। और ये fprintf जब आप करेंगे तो स्टैंडर्ड आउट का मतलब है टू बी ऑन द स्क्रीन, रादर देन जैसे हमने पहले पॉइंटर्स इस्तेमाल किए हैं। जैसे fscanf के लिए हम फाइल पॉइंटर दे रहे थे कि किस फाइल से हमने रीड करना है, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इन का मतलब है कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं, और fprint में हम जब फाइल का पॉइंटर दे रहे थे, तो बजाय वो करने के हम स्टैंडर्ड आउट के तौर पे हम इसे बता सकते हैं कि स्क्रीन पे जो है वो हमारी जो आउटपुट है वो जाएगी, ठीक है। तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट अ स्मॉल प्रोग्राम एंड टेस्ट आउट दिस फंक्शंस। और एरर के लिए, स्टैंडर्ड एरर के लिए भी हम यही जो है वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। तो वेरी मच श्योर दैट आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड एरर का क्या मतलब है, एंड हाउ टू यूज इट इन डिफरेंट फंक्शन एज अ पैरामीटर, ठीक है जी। ये जो एग्जिट का फंक्शन है, इट्स बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे कि टू एग्जिट द प्रोग्राम, ठीक है। उसकी कोई एग्जांपल मेरे पास है, लेट मी हैव अ लुक, गो टू द लिनक्स टर्मिनल और इसमें देखते हैं asterisk.c, और सॉरी ls करके देखेंगे। वैसे देखें, ये this is the beauty that we can use both dir and ls because of this emulation environment। तो चलें आपको दिखाने के लिए कि मेरा ख्याल था कि शायद मैंने ये एग्जांपल की हुई है, लेकिन इट अपीयर्स इट्स नॉट द केस। तो आपको ये दिखाने के लिए आपको ऑनलाइन ले चलते हैं और सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ।
C exit function. तो ये देखिए, the exit function is the type of function with a return type without any argument. It defines by the stdlib header file. You need to exit 0 or exit. Gives going into any single page, मैं just आपको overview दिखाना चाह रहा हूँ. Try the exit function is declared. stdlib आपको header file include करनी पड़ेगी. So ये देखें, the exit function in C gives normal termination of a program without performing any cleanup tasks. ठीक है, तो बस ये है कि exit function आपको बताने का मकसद ये था कि देखें, you go into this tutorial point is a good website, तो ये भी आपको इसके बारे में डिटेल बताएगी. तो प्राइमरीली अगर आपने exit करना है without any तो exit 0 without any errors, तो आप exit 0 इस्तेमाल करेंगे. exit 1 का मतलब है कि there are termination which is abnormal. तो normal termination में exit with a parameter of 0 और abnormal program termination में आप exit 1 इस्तेमाल करेंगे. तो ये that's the reason of using an exit function call. और क्योंकि बाज़ू का ये ज़रूरत पड़ती है. नॉर्मली तो अगर आपका प्रोग्राम इज़ एवरीथिंग इज़ गुड, you don't need to use this exit, but because of the complexity or the way the program is written, sometimes exceptions happen. तो exceptions को हम कैच करते हैं और उसमें फिर प्रोग्राम को हम टर्मिनेट करते हैं with a particular return. जैसे one of the way to exit the program is use the exit function with the proper parameter as 1, 2, 3, that if it's not a normal termination. Normal termination में हम simply use exit 0 or 1, 2, 3 or any other number is basically to give an indication of what type of error potentially has occurred in the program. ठीक. Along with this चलिए एग्जिट फंक्शन का आपको पता चल गया होगा. तो यहाँ पे कुछ और फंक्शंस भी हैं सी के अंदर जो कि हेल्प करते हैं आपको किसी फाइल को रीनेम करना. अगर आप ना हो तो रीनेम का फंक्शन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल. और जस्ट रेफर टू द बुक वी आर फॉलोइंग अगर आपको इस फंक्शन की ज़रूरत है. और इसी तरह आप अगर फाइलों को आपने रिमूव करना है तो रिमूव का फंक्शन है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एग्ज़ाम्स के अंदर क्विज़ेस के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि रीनेम और रिमूव अगर करना हो तो कौन से फंक्शन होते हैं. लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू टेस्ट यू इन द प्रोग्रामिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द जो आपके टेस्ट होंगे वो लॉजिक आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो टेस्ट होगी. आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मुतालिक जो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को जो है वो जज किया जाएगा यूजिंग एनी ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस C++ एंड पाइथन. लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये देखें वर्किंग विद यूनियंस. तो द कीवर्ड इज यूनियन. कि यूनियन क्या चीज़ है. इन सिंपल वर्ड्स हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है. ठीक है, तो वी नो व्हाट अ स्ट्रक्चर इज. अब स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं associated with the structure, they have their own unique memory location. ठीक है. So what's the difference between a structure and a union? यूनियन में ये होता है कि जो यूनियन के अंदर, जैसे ये यूनियन हमने डिक्लेयर किया है, इसके अंदर जो डाटा वेरिएबल्स हैं ये आपस में मेमोरी शेयर करते हैं. सो दैट्स व्हाट द एडवांटेज ऑफ
using union in. Unions are most of the time जब RAM was an issue कि हमारे पास RAM बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, तो that was the case. People used to use unions, but nowadays since we have most of the time plenty of RAM available for our needs, so I think structure is the way to go. But anyhow, the main difference between a union and और जो structure के दरमियान है वो ये है कि structure में अगर ये structure यहाँ पे लिखेंगे तो तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनकी अपनी डेडिकेटेड मेमोरी लोकेशन होगी, लेकिन यूनियन के अंदर दे कैन शेयर टू सेव मेमोरी। ठीक है जी। तो कुछ क्वालिफायर्स की बात करते हैं। या रजिस्टर क्वालिफायर ये है कि क्या व्हाट इज द रजिस्टर इस टाइप ऑफ वेरिएबल। तो क्योंकि हमें पता है कि जैसे इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, कोई भी जो कन्वेंशनल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए वो हमें रैम से उसे रीड करना पड़ता है या रैम पे उसे अपडेट करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि हम ये प्रोग्राम हमारा बहुत दफ़ा उसे इस्तेमाल कर रहा है, तो टू सेव टाइम हम उसे वी कैन डिक्लेयर दैट एज अ रजिस्टर। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो जो वेरिएबल है वो अवेलेबल जो रजिस्टर्स हैं सीपीयू के अंदर या अवेलेबल रिसोर्सेज में वहाँ पे स्टोर होगा। registers are मतलब basically they are available within the CPU, तो आपको RAM से वो रीड नहीं करेंगे, which takes time. In order to save time, we declare such a variable as a register to increase our speed of the program. ठीक है, देखिए जहाँ पे register int index है तो इसका मतलब है कि कंपाइलर जो है वो इंस्ट्रक्ट कर गया सीपीयू के लिए कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए या इन वेरिएबल्स के लिए आप अपने जो अवेलेबल रजिस्टर्स हैं उन्हें जो है ना इस्तेमाल करें rather than using RAM. So register is used to increase the speed of the program. In simple words, volatile qualifier क्या होता है? It's an inverse of constant. तो कांस्टेंट को हमें पता है कि वेरिएबल आप वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते उस डिक्लेयर्ड मतलब आप कहने कि आइडेंटिफायर की, लेकिन वोलेटाइल में इज टोटली ऑपोजिट। तो so I think we have covered most of it. We talk about unions, what a union is, how it relates to a structure, what are the differences. We talk about the register, we talk about the volatile qualifier, which is basically a total and opposite of const qualifier. So I think that's enough, but you're encouraged to read all of this text in order to gain the required information and increase your level of confidence in understanding all these keywords. One of the keyword is union, the other keyword is register, the third keyword is volatile. Let's go to the next slide. अच्छा, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। इस पहले इस चीज़ को समझे कि ये इसका मतलब क्या है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का मतलब है, उसको समझने के लिए let's go to the Linux terminal first. अच्छा, कमांड देखें, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो प्रोग्राम रन किए हैं वो जस्ट रन इट लाइक दिस। ठीक है, जैसे fgets का प्रोग्राम है या कोई भी प्रोग्राम को हमने सिंपली जस्ट रन किया है बाय गिविंग इट्स नेम, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि जब प्रोग्राम को आपने नाम दिया और साथ आप कहने के एक आर्गुमेंट 1 arg2 arg3, आप जो है जब प्रोग्राम fgets को रन करें तो उस रन टाइम पे कोई आर्गुमेंट्स आप पास करें तो उन्हें हम कहेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो हम समझने की ये कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के थ्रू कि हम सी के अंदर ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जो हम कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ये स्लाइड है और इस स्लाइड में आप देखें तो नाउ जो मेन फंक्शन है
ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है। पिछले जितने भी हमने मेन फंक्शन किए हैं देखे राइट किए हैं, उसमें वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी आर्गुमेंट। तो आप ये देखो सिंपल जो है वो पेरेंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती थी और पेरेंथेसिस क्लोज होती थी, या उसके दरमियान में आप वॉइड लिख दें, इधर द सेम। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हम ये एक पैरामीटर है arg c विच इज़ ऑफ टाइप इंट, और ये 4 पॉइंटर यानी कि एक करेक्टर रेडी है या स्ट्रिंग पॉइंटर रेडी है, ठीक है। arg v, arg c का मतलब है आर्गुमेंट काउंटर कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, और उससे रेलिवेंट जो टेक्स्ट है वो arg v में स्टोर होगी, ठीक है। तो जब c के प्रोग्राम के अंदर आप ये arg c और arg v ये पैरामीटर इस्तेमाल जब आप करेंगे तो कंपाइलर जो है वो रन टाइम पे कितने आपने पैरामीटर पास किए हैं प्रोग्राम को, वो यहाँ पे आपके एंट्री पॉइंट पे अवेलेबल होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम का नाम जो है, तो मिनिमम 1 आर्गुमेंट आपका यहाँ पे आएगा और प्रोग्राम का नाम होगा। तो एनीथिंग आफ्टर द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज बेसिकली योर आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए इस सिंपल प्रोग्राम ये पहले भी हम कर चुके हैं। उस प्रोग्राम के अंदर ये एक डिक्शनरी है इस प्रोग्राम में, ठीक है, और उसमें हम देख रहे हैं कि आर्गुमेंट जो हम इसे पास कर रहे हैं कि ये देखें, ये यहाँ पे हम काउंट में देखें, आप ये चेक कर रहे हैं कि अगर आर्गुमेंट सी 2 के बराबर नहीं है, मतलब एक तो प्रोग्राम का नाम है, तो जो दूसरा होगा वो इट शुड बी द पैरामीटर यू आर पासिंग इनटू द प्रोग्राम। अगर ये 2 के बराबर नहीं है तो ये एरर प्रिंट करेगा कि नो वर्ड टाइप ऑन द कमांड लाइन, एल्स वो लुकअप करेगा इस डिक्शनरी में और उससे रेलेवेंट जो सेंटेंस है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो लेट्स गो टू दिस प्रोग्राम एंड रन दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे लिनक्स एनवायरनमेंट में और इस प्रोग्राम का नाम हाँ कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये देखें ये फाइल ये है। and as you can see here the complete program, तो क्योंकि इस स्लाइड में प्रोग्राम कंप्लीट नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसमें आपको मतलब यू जस्ट हैव टू रिकॉल कि वो प्रोग्राम आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया था, उसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे ये देख लें कि कर रहे हैं कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर है, फिर उसकी एंट्रीज हैं, ये फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ इक्वल स्ट्रिंग है या नहीं है। तो ये बेसिकली जो चीज़ आपको दिखानी है कि arg c और arg v यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। इफ यू कैन सी यहाँ पे एरर दे रहा है कि नो वर्ड्स टाइप ऑन द कमांड लाइन। तो मैं अगर इसे क्लियर करके यहाँ टॉप पे देखें, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोग्राम को रन करना चाह रहा हूँ, तो ये एरर हमें दे रहा है कि नो वर्ड्स टाइप ऑन द कमांड लाइन इज बिकॉज ऑफ, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। इससे मैं सपोज करो कोई एक डमी सा वर्ड देता हूँ कि दिस करके, ठीक है। तो नाउ इट पास दिस एरर पॉइंट क्योंकि हमने एक पैरामीटर यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है, सॉरी दिस इज नॉट इन माय डिक्शनरी, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसके डिक्शनरी में है, इसे कैट करते हैं। ये देखें डिक्शनरी में ये वाला वर्ड है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, इसे फिर क्लियर करते हैं, वो ट्राई टू रन इट अगेन। और ये आपका डिक्शनरी में ये वाला वर्ड है, तो इसको हम इस तरह से पास करते हैं। तो बोरिंग अफ्रीकन मैमल, कोई एक और वर्ड ट्राई करते हैं जिसमें हम AHOY लेते हैं। चलें लेट्स क्लियर दिस।
AHOY को रन करते हैं, so a nautical call of greeting, ठीक है। so the program runs fine, और इस एग्जाम्पल से हमें we learn how to pass on command line arguments to a C++ program using argc and argv parameters of function main, ठीक है। so let's carry on to our next slide। अब इसमें देखें, हम वो जो फाइल कॉपी का प्रोग्राम हमने पहले किया था उसी को हम फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं यूजिंग आर्गुमेंट सी एंड आर्गुमेंट वी। तो ये भी मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी करके रखा हुआ है। लिनक्स टर्मिनल में चलते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं कि तो ये देखें फाइल कॉपी डॉट सी, हाँ तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कैट फाइल, तो इसमें अब देखें आर्ग सी और आर्ग बी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। और नीड 2 फाइल नेम्स, ठीक है। तो इसमें हम फाइल्स v2.c को cp.temp.c कर देते हैं। चले can't read files v2, तो यहाँ पे कोई फाइल्स v2 नहीं है, इसका मतलब है f**.c फाइल्स rw थी, तो not v2 rw, तो cp temp, तो फाइल हैज बीन कॉपीड। तो इसको हम देखेंगे अगर ls cp*.c, तो आप you will see this cp temp file is there, और इसको हम कंटेंट देखेंगे तो देखिए ऑल द फाइल कंटेंट्स आर बीन कॉपीड। रिमूव करना हो या किसी फाइल को लिनक्स के एनवायरनमेंट, सिंपल rm कमांड द फाइल नेम यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू रिमूव इट, ठीक है। सो द फाइल हैज बीन रिमूव्ड। चलें, ये सक्सेसफुली आपको डेमोंस्ट्रेट कर दिया है how we have extended the functionality of file copying program and using command line arguments, ठीक है जी। so let's go to the next slide। अच्छा, ये बेसिकली ये आर्गुमेंट, ये जो आप कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आप पास कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि ये देखें, आप सपोज करें ये प्रोग्राम है कॉपी एफ और उसके ये 2 पैरामीटर आप उसे पास कर रहे हैं। तो आर्ग सी जो काउंटर है, जो इंट जो पहला पैरामीटर है, वो उसकी वैल्यू होगी 3 एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम, और आर्गुमेंट 0 जो है इट विल पॉइंट टू कॉपी एफ, ये नल करेक्टर है, ठीक है। आर्गुमेंट 1 विल पॉइंट टू फू, ये देखें आप देख सकते हैं, और आर्गुमेंट 2 विल पॉइंट टू फूल, और तीसरा जो है वो आर्गुमेंट है इसके लिए नल। तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए जो पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आर्ग सी और आर्ग वी जो पैरामीटर्स हैं फंक्शन मेन, कैसे वो जो है वो कमांड लाइन से वो इंफॉर्मेशन अपनी लेते हैं और कैसे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है, ये यहाँ पे उसको डेमोंस्ट्रेट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, क्या उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसको ज़रा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, कंप्यूटर के पास या जो भी इंटेलिजेंट डिवाइस जिसको आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके पास जो मेमोरी होती है, रैम जिसे कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो लिमिटेड होती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल रिसोर्सेज में रैम काफ़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन जब आप प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से ही बहुत ज़्यादा मेमोरी को वो रिज़र्व करने हैं अपने लिए, उसकी जो हमें ज़रूरत है या नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट्स इस तरह की होती हैं कि हमें एट रन टाइम ऑल ऑफ अ सडन वी नीड मोर रैम और फॉर पर्टिकुलर रीजंस।
और वो ज़रूरी नहीं है कि जिस इन्वायरमेंट में प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ हमारे ही प्रोग्राम रन हो रहा हो। वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट हो सकती है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो इस इन्वायरमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कॉमन रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो इस वजह से हम एट रन टाइम कोशिश करते हैं कि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसे सिक्योर कर लें। तो रन टाइम पे फिर हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं, रिजर्व कर देते हैं, ताकि बाकी प्रोग्राम्स जो हैं वो अपनी रिसोर्सेज को खुद ही फाइंड करें और तरीके से हमारे प्रोग्राम में, ताकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द वर्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज के एट रन टाइम हम मेमोरी जो है वो रिजर्व करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग नीड्स के लिए। दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। और उसके लिए जो सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर जो फंक्शंस हैं, दीज आर मोस्ट कॉमन हिस्टोरिकल नोन फंक्शंस, कैलक एंड मैलक, allocate and ये allocate का मतलब है allocate, memory allocate, size of operator, free का मतलब है कि जो allocate memory की है उसको free up कर दें। this is one of the example। ये देख लें malloc फंक्शन का यहाँ पे कॉल हो रही है और इसमें 4 बाइट्स को हम रिजर्व कर रहे हैं और अगर वो इसकी कॉल हमें 0 रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब है कि available रिजर्वेशन रिक्वेस्ट रिटर्न्ड फॉल्स, के कोई मेमोरी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो यू विल प्रिंट आउट एन एरर। अगर वो मतलब इफ इट पासेस, क्योंकि रिटर्न का मतलब है कि अगर ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो देन बेसिकली यू विल स्टोर वैल्यू 5 into this and you just simply print। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इनडायरेक्ट किया क्योंकि देखें यहाँ पे साइज ऑफ इंट हम कर रहे हैं, बट एनी हाउ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यू कैन राइट वन प्रोग्राम इन और यू कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, डिफरेंट वेज यू कैन इम्प्लीमेंट इट। दिस इज वन ऑफ द वे टू इम्प्लीमेंट इट। और ये देखें आपने प्रिंट किया कि आपने एलोकेट की है हाउ मेनी बाइट्स, और before terminating the program in normal way you just free up that available जो आपने मेमोरी जो है वो यहाँ पे malloc कॉल करते हुए रिजर्व की थी। तो ये ऑलरेडी प्रोग्राम लिनक्स एनवायरनमेंट पे अवेलेबल है, तो इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं। ये देखें malloc free.c, तो ये देखें इसके कंटेंट्स हैं। इस प्रोग्राम को हम सिंपली रन करते हैं। तो as you can see it's printing 5 in there। ठीक है, because we are just anyhow, मतलब we just it's a pointer and we are just writing the value into this address to be 5, and that's what we are printing here। So let's carry on to the next slide। तो ये हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में हमने मतलब जो है वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर की, अंडरस्टैंड की, and we expect to be tested on this at least malloc and free functions। ठीक है, let's carry on। Yeah, so this is the end of this session, so we'll see you in the next session। Take care।